नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त हम आपको सियासत की खबरें बताने के लिए बैठे हैं। खबर जो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है, खबर जो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, खबर जो पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, ये तमाम जो बातें हैं, एक चिराग का जो ट्वीट है उस पर हम बताएंगे आपको कि चिराग के ट्वीट में किस तरह से हेरा फेरी की गई है। जी हाँ, सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, पर चिराग के ट्वीट में हेरा फेरी हुई है। चिराग के ट्वीट में शब्दों की हेराफेरी की गई है। दरअसल चिराग का एक ट्वीट आया था आज सुबह सुबह। उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा था, पहले आपको हम ये बताते हैं। चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया था सुबह के वक्त, उसमें लिखा गया कि दरअसल एक विज्ञापन आज अखबारों में छपा है और उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है और बीजेपी का नाम लेकर वो जो वोट मांगा गया है, वोट की अपील की गई है, उसमें नीतीश कुमार नहीं है। तो उन तस्वीरों को साझा करते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट किया। पासवान ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी द्वारा दिए गए विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों को देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, समय रहते मेरे भाजपा के साथियों को समझ में आ गया है कि नीतीश जी की तस्वीर से नुकसान हो रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने जो ये ट्वीट लिखा, एक बार आपको फिर से बताते हैं कि ट्वीट में क्या कुछ लिखा था। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे उस ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, चिराग पासवान ने लिखा कि बीजेपी द्वारा दिए गए विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों को देखकर अच्छा लगा। समय रहते मेरे भाजपा के साथियों को समझ में आ गया कि नीतीश जी की तस्वीर से नुकसान हो रहा है। ये कुछ लिखा उन्होंने ट्वीट में। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दरअसल जो पीएम मोदी की अकेले की तस्वीर थी उसको उन्होंने सुखद बताते हुए कहा कि भाजपा के साथियों ने समय रहते समझ लिया है कि नीतीश कुमार की तस्वीर से नुकसान हो रहा है। पर जो चिराग पासवान जो बात कर रहे थे कि तस्वीरों की बात कर रहे थे, तस्वीर नहीं देखने पर नीतीश के वो सुखद एहसास कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उस ट्वीट के शब्द बदल गए। जी हाँ, उस ट्वीट के शब्द बदल गए। चिराग पासवान जो तस्वीरों में नीतीश के नहीं होने की बात कर रहे थे, सुखद एहसास कर रहे थे, वो नसीहत देने की मुद्रा में आ गए। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने ट्वीट में नसीहत दे दी। दरअसल उसी ट्वीट में शब्द बदले गए। दरअसल वो जो पहला ट्वीट था वो ट्वीट गायब हो गया और उस ट्वीट के जगह दूसरे जो शब्द हैं वो आ गए उन्हीं तस्वीरों के साथ। और उन ट्वीट में क्या लिखा गया ये अब हम आपको बताते हैं, पढ़ के बताते हैं कि क्या कुछ लिखा गया। जो उसके बाद लिखा गया, जो अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। दरअसल वही पन्ना, वही विज्ञापन, उस पर अब जो है चिराग पासवान के शब्द बदल गए और वो पहले वाला ट्वीट गायब हो गया। इसमें लिखा उन्होंने, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं पूरी बात कि क्या कुछ लिखा उन्होंने। उसमें लिखा गया है, जो दूसरा ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया, आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही। बीजेपी के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जिस तरीके से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार हैं वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। तो ये जो तमाम जो शब्द हैं उस ट्वीट के बदल गए, अचानक से बदल गए, कुछ क्षणों में ही बदल गए और उसमें जो है ये बातें लिखी। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, उन्होंने ट्वीट, जो दूसरा ट्वीट आया उसमें क्या कुछ लिखा। उसमें लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही। बीजेपी के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जिस तरीके से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार हैं वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। अब ये जो बातें हैं, नसीहत वाली बात करने लगे चिराग पासवान, जो अभी ट्वीट के जरिए थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि नीतीश कुमार की तस्वीरें नहीं देखकर सुखद एहसास हुआ, पर पल में ही उनके शब्द बदल गए और वो जो है नसीहत की मुद्रा में आ गए और कहने लगे कि भाजपा गठबंधन की तरह नीतीश कुमार भी ईमानदार बने। पूरे पेज का विज्ञापन देखकर उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। तो ये बातें अचानक से बदल गई। आखिर क्या राज है इसके पीछे,
राज बड़ा गहरा है। क्या है राज, वो तो चिराग पासवान ही जाने। पर ये जो है हम बता रहे हैं आपको कि आखिर ट्वीट क्यों बदल गए, ट्वीट के शब्द क्यों बदल गए, चिराग पासवान ने अपने शब्दों को वापस क्यों ले लिया जो पहले के शब्द लिखे गए थे। ये बातें जो हैं समझना थोड़ा आसान है, आपको समझाएंगे हम, थोड़ा सा बताएंगे कि देखिए जिस तरह से चिराग पासवान लगातार बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाने की बात वो बार बार कह रहे हैं। चिराग पासवान की रैलियों में भारी भीड़ दिख रही है, रैलियों में ये भी दिख रहा है कि बीजेपी के झंडे लिए लोग भी दिख रहे हैं, बीजेपी के नारे भी लग रहे हैं जिंदाबाद के, पीएम मोदी के जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, बीजेपी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें चिराग पासवान की रैलियों में दिख रहे हैं। ये बड़ी बात है जो चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ है और लगातार उत्साहित है चिराग पासवान इस भीड़ को लेकर के। तो चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ दिख रहे हैं, वो बीजेपी की बार बार समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताते रहे हैं और नीतीश कुमार को लगातार धत्ता दिखाते रहे हैं, धत्ता बताते रहे हैं। बार बार वो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनकी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना पर सवाल खड़े करते रहे हैं। कल तो उन्होंने शराबबंदी पर भी सवाल उठा दिए थे और शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया था कि बिहार के युवा जो हैं शराब के तस्कर बन रहे हैं, रोजगार के अभाव में, शराबबंदी की वजह से शराब बंद है तो शराब की जो चोरी छुपे सप्लाई हो रही है तो युवा वो कर रहे हैं तो उन्हें उनके पास रोजगार नहीं है, इस वजह से जो वो शराब तस्करी के धंधे में उतर गए हैं, इससे उन्हें तस्कर बन रहे हैं। इसमें उन्होंने माँ बहनों की भी चर्चा की कि माँ बहनें ऐसा नहीं चाहेंगी कि बिहार के युवा जो है वो शराब तस्कर बने। तो ये तमाम बातें जो है चिराग पासवान लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए हमने बोल रहे हैं। अब तो वो रैलियों में भी उतर आए हैं और रैलियों में भी खुलकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, पर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये भी हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने इस ट्वीट के तुरंत बाद एक और भी ट्वीट किया, उसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने ये बताते हैं, उसके बाद उसका मतलब बताएंगे आपको कि चिराग पासवान ने जो अगला एक ट्वीट किया उसमें लिखा, चिराग पासवान ने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि जहां भी एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी स्थानों पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए एलजेपी के प्रत्याशियों को वोट दें और अन्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को दें। आने वाली सरकार नीतीश मुक्त सरकार बनेगी और असंभव नीतीश को उन्होंने टैग किया है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, उन्होंने फिर जो अगला जो ट्वीट किया उसमें क्या कुछ लिखा। चिराग पासवान ने लिखा कि आप सभी से अनुरोध है कि जहां भी एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी स्थानों पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए लोजपा के प्रत्याशियों को वोट दें, वह अन्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को दें। आने वाली सरकार नीतीश मुक्त सरकार बनेगी, असंभव नीतीश का नारा उन्होंने एक बार फिर से दिया है। तो आप चिराग पासवान की इस भावना को समझ सकते हैं कि चिराग पासवान किस तरह से एलजेपी के प्रत्याशियों के लिए तो वोट मांग रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए भी वो वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जहां हमारे बीजेपी के खिलाफ जो लोजपा के प्रत्याशी नहीं है उन तमाम सीटों पर आप बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दें। तो चिराग पासवान आखिर जो है ये अनोखी राजनीति बिहार के अंदर उनकी बार बार दिख रही है। और आज जो अब जो ट्वीट के मामले में शब्दों की हेराफेरी की गई है, आखिर उसके पीछे क्या राज है, क्या है सब कुछ, ये तो पता चलेगा चुनाव परिणाम आने के बाद। चुनाव परिणाम में क्या होगा, क्या कुछ होगा निकल कर आएगा। जिस तरह से पर चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ दिख रही है तो कहा जा सकता है कि फीलिंग वेल वो कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की रैलियों में भी भीड़ दिख रही है और लोगों को एहसास होने लगा है कि जो है अगली सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं, तो खैर चिराग पासवान की जो हम बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान के इन शब्दों की हेरा फेरी में, ट्वीट की हेरा फेरी में क्या राज छुपा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और ये सबसे बड़ी बात, जो हमारे सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ हैं श्रीकांत पत्तीस, वो लगातार बिहार की जमीन पर उतर के बिहार के तमाम
विधानसभा क्षेत्रों में जाकर महासर्वे कर रहे हैं, तो उनके महासर्वे को देखना ना भूलें। इस महासर्वे के जरिए आप जरूर अंदाजा, बिल्कुल सब स्पष्ट तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ये तमाम जानकारियां उस महासर्वे में आपको मिलेगी। धन्यवाद।